नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बेरोजगारी पर सियासत, सदन में जहरीली आफत। क्या है पूरा मसला? पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट। आप सोच रहे होंगे सपेरे सदन में कैसे पहुंच गए? तो जनाब, ये सपेरे नहीं है। सदन में सांप लेकर पहुंचे ये सभी कांग्रेस के विधायक हैं जो बजट सत्र के दूसरे दिन प्लास्टिक के सांप लेकर विधानसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने हाथों में सांप लेकर सांकेतिक विरोध जताया। विपक्ष का आरोप है कि युवाओं को बेरोजगारी का सांप डस रहा है और सरकार नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठी है। सीधी काम होगा और सेवा नहीं करेंगे तो कुंडली मार के बैठेंगे, इसका मतलब खुद का भला कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा प्रतीकात्मक हम ये कह रहे हैं कि भाजपा के लोग अपना भला कर रहे हैं, सिर्फ कुंडली मार के बैठे हैं, सब काम रोक रखे हैं और काम हो नहीं रहे। बजट उनके उसमें जा रहा है, तो इसलिए काम के लिए, और सरकार चुनी जाती है काम के लिए, तो काम करें, ऐसे कुंडली मार के नहीं बैठे। कांग्रेस के बार पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा आस्तीन के सांप हैं, इसलिए वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। कांग्रेस सांप पकड़ने का प्रशिक्षण ले रही है क्योंकि कांग्रेस में इतने आस्तीनों के सांप हो गए हैं। जैसे मैंने कहा कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंघार को डस रहे हैं, उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह जी को डस रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी को डस रहे हैं, कमलनाथ जी राहुल गांधी जी को डस रहे हैं, और राहुल भैया वगैरह ये तो सब परेशान है। अरुण यादव जी का तो पता ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पहले नकली सांप पकड़ने का प्रशिक्षण कर रही है, फिर उनके अंदर जो आस्तीनों के सांप हैं उनको पकड़ने के प्रदर्शन करेंगे। राजनीति में प्रतीक हमेशा से अपनी बात कहने का जरिया रहे हैं। कांग्रेस विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए सांप को प्रतीक के रूप में लेकर आई। पिछले 2 दिन में कांग्रेस ने सदन में प्रतीकों की झड़ी लगा दी। इन सब के बीच सवाल यह है कि कहीं कांग्रेस की सुर्खियों में आने की ललक मुद्दों को पीछे तो नहीं धकेल रही, क्योंकि जो गंभीर सवाल कांग्रेस उठा रही है उनके जवाब सदन में लेने चाहिए। लेकिन लगता है कांग्रेस लोगों और मीडिया के बीच सुर्खियां बटोरने को ज्यादा तरजीह दे रही है। आपने देखा कि किस तरह का मसला और किस तरह के प्रदर्शन के एटीट्यूड के साथ कांग्रेस विधानसभा में थी। टेलीविज़न मीडियम में हम लोग इस तरह की स्टोरी के लिए ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छे विजुअल हैं सर, ये तो बहुत ही अच्छे विजुअल हैं सर, वो गेहूं की बालियां लिए हुए सर आए हैं सर, सांप हाथ में लिए हुए हैं सर, नकली, वो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है सर। तो यहीं से कहानी शुरू होती है टेलीविज़न के लिए इस तरह के विजुअल क्रिएट करने की। कांग्रेस ये जानती है कि सदन के भीतर जो वो कहेगी सुनेगी। शायद उसको ये भी लगता है कि सदन के भीतर कहीं संख्या बल जो बीजेपी का है, वहीं उसकी बात वहाँ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ न बन जाए। तो वो कोशिश कर रही है कि वो सदन के बाहर खबर बना सके, लेकिन ये विधानसभा और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि आप सदन के बाहर प्रदर्शन करके मुद्दों को छालने की कोशिश करें, बजाय सदन के भीतर। जाहिर है विपक्ष को समर्थन एक तरह से कम संवाद के लिए सत्ता पक्ष का भी चाहिए, लेकिन क्या इसकी इतनी कमी हो गई है कि अब सांप, गेहूं, और मुझे लगता है कि इस पूरे 8-9 दिन के सत्र के दौरान कांग्रेस आपको इसी रूप में सदन के बाहर किसी न किसी प्रतीकात्मक बिंदु के साथ मिलती रहेगी और मीडिया का, खासतौर से टीवी मीडिया का, सोशल मीडिया का ध्यान खींचने के लिए। दरअसल न्यूज़ के जो सवाल हैं कि अब बेरोजगारी पर वार करने के लिए कांग्रेस ने सांप को सियासी हथियार बनाया है या टीवी का ध्यान खींचने के लिए बनाया है। कांग्रेस में आस्तीन के सांप हैं, बीजेपी के इस आरोप में कितना दम है? कांग्रेस की प्रतीकों की राजनीति सुर्खियां बटोरने का तरीका तो नहीं है? ये सबसे अहम सवाल है। और सुर्खियां बटोरने के चक्कर में कहीं संवाद की लुटिया ना डूब जाए, इसका ध्यान अपोजिशन को भी रखना है और सत्ताधारी दल को भी रखना है। ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि आस्तीन के सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गए हैं और ये तो खुद अपने सांपों से परेशान हैं, आस्तीन के सांप पकड़ने का प्रशिक्षण है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे न जनता का दुख दर्द दूर होता है,
न उसकी गरीबी दूर होती है, और जो सवाल हज़ारों की संख्या में सदन की दहलीज तक पहुँचे हैं न उनका निपटारा होता है। जो हमारे मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, स्वागत है आपका। पंकज चतुर्वेदी हैं, सीनियर लीडर, बीजेपी प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बहुत स्वागत। संतोष गौतम जी है, मुख्य प्रवक्ता है, गंभीर भाव भंगिमा है और तीखी टिप्पणियाँ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मनोज, ये दूसरा दिन भी हमने देखा कि जब प्रतीकात्मक विरोध कांग्रेस का चरम पर नजर आया। सदन के भीतर जो तीखी और ऐसी बहसें होती थीं जो स्तब्ध कर देती थीं, हम सब जो वहाँ होते थे पत्रकार के तौर पर, पक्ष विपक्ष के विधायक सब ठहर कर सुनते थे। चिंता होती है कि कहीं यही इन सब प्रदर्शनवादी जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, उनमें कहीं वो बहसें न खत्म हो जाए। देखिए, सदन की शुरुआत ही अभी ऐसी हो रही सर जी। 2 दिन से हम देख रहे हैं, कल भी हालांकि इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कल विषय कुछ अलग थे, आज विषय कुछ अलग थे। तो वो ये तो बता रहा है कि सदन के भीतर की तैयारियां कम है, सदन के बाहर कुछ ज़्यादा दिखाई देता है। जैसा आप भी कह रहे थे कि टीवी मीडिया में सुर्खियाँ बनना है, तो मुझे लगता है सुर्खियाँ की पूरी तैयारी। हालांकि ये भी है, एक मैसेज जाता है कि हाँ, विपक्ष बड़ा गंभीर है, सड़क पर है, और लंबे अरसे बाद विपक्ष में ये भी दिखाई दे रहा है कि कम से कम वो बाहर ही सही पर दिख तो रहा है। लेकिन सदन के भीतर भी आज कुछ चीज़ें दिखी, जैसे कि धान उपार्जन का बड़ा मसला है, भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा मुद्दा, लेकिन वो उठाने वाले अजय बिश्नोई जी थे जी। वो भारतीय जनता पार्टी से ही आते, बड़े मुद्दे को लेकर आए थे, और उस पर सरकार की तरफ से जवाब भी प्रस्तुत किया गया। आप देखिए कि धान उपार्जन के नाम पर जो उपार्जन केंद्र बनाया गया, करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता है, सरकार को पता नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं है, पर अब ये मुद्दा ऐसा था कि इस तरह के मुद्दे लेकर आप आइए, सरकार के सामने रखिए। पानी बिजली की कमी को लेकर रजनीश सिंह पहुंचे हुए थे, जिनके हाथ में बाली दिखाई दे रही है। वो सिवनी में वो कह रहे हैं कि वहाँ पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है किसानों के लिए, इसलिए फसलें सूख रही है। तो इस तरह के मुद्दे जरूर दिखाई दिए, लेकिन सदन के भीतर निश्चित रूप से चर्चा होना चाहिए। आज 2 ध्यानाकर्षण थे, एक रजनीश जी का था, एक अजय बिश्नोई जी का था। दूसरी तरफ कुछ सवालों के जवाब भी देखने को मिले, जब प्रहलाद पटेल जी देते हुए नजर आए। डोडियार ने सवाल खड़े किए थे कुछ बातों को लेकर, तो सवाल जवाब तो हुए शरद जी, लेकिन उस तरह का माहौल दिखाई नहीं दिया जिसका आप उम्मीदें कर सकते हैं। या जनता के जो मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे अच्छे दिखाई दिए, पर आज का दिन तो मैं ये कहूँगा कि कल से बहुत बेहतर रहा। कम से कम चर्चा तो हुई। अभी 5-10 मिनट पहले ही आज की जो विधानसभा की कार्रवाई है वो कल तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो बता रहा, मुद्दे की बात यह है कि आज जिस मुद्दे को लेकर आए थे कि बेरोजगारी की दर बढ़ रही, बेरोजगार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, चिंता कृषि की उसमें कम दिखाई दी, उत्पादन क्षमता कृषि की कुछ कम हुई है आज आर्थिक सर्वेक्षण को देखें। लेकिन सरकार का ऐसा दावा है कि 4 लाख के लगभग आगामी वर्षों में वो रोजगार देने जा रही है। तो ऐसा नहीं है, एक तरफ मुद्दा भी है, दूसरी तरफ हालांकि जो आंकड़े हैं वो ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में जहाँ बेरोजगारी की दर सबसे कम है जी। आसाम के बाद मेरे ख्याल से जो आंकड़े हमने देखे हैं जी, वो मध्य प्रदेश की तरफ हैं। तो बेरोजगारी की दर, विकास की दर भी काफी बड़ी, जीएसडीपी 11.5% वृद्धि हुई है यदि 11। और ये स्थिति पहले से है। पंकज जी, आप क्या कहेंगे? इस तरह की नौकरियों पर सांप कुंडली मारकर बैठे हैं जी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से जनसेवा में है, और 2003 से हम 2025 में आ गए। इन 22 वर्षों के लंबे अंतराल में शरद जी, प्रतिपक्ष का सत्र के दौरान का कोई एक प्रदर्शन यदि स्मरण हो नहीं है। कोई हम ऐसा प्रदर्शन जिसको कहे कि नहीं वो ऐतिहासिक प्रदर्शन था, उसने सरकार को हिला दिया और वास्तव में मुद्दे लेकर नहीं है। और ये सब हाउस के बाहर है, तो सदन के रिकॉर्ड पर नहीं है। और आपने ठीक इंगित किया शरद जी, कि मूल मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी जो सदन में करना चाहिए वो सड़क पर करती है, और जो सड़क पर होना चाहिए वो सदन के समय करती है या सदन में करती है। इन विषयों का प्रतीकात्मक महत्व है। आज अखबार में आप क्या चर्चा हो गई, कल शायद कुछ अखबारों में फोटो छप जाएगी। जो आपने कहा कि विजुअल और फोटोग्राफ बहुत अच्छे हैं, और कल शाम के बाद टाइम फिक्स। उसका कारण शरद जी बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास नेता, नीति और नियत तीनों का अभाव है। कांग्रेस पार्टी एक ही एजेंडा पर काम कर रही है, वो एजेंडा जो समझ आता है देखने बाद कि सिर्फ सरकार पर आरोप लगाओ। जैसा मनोज जी ने उदाहरण दिया कि यदि अरुण भीमावत या अजय बिश्नोई जी ध्यानाकर्षण लगाते हैं, तो कांग्रेस के विधायक 60, 55, 60 जितने शेष हैं, किसने उनको रोका शरद जी? कोई। आप तो पिछले 2 दशक का कांग्रेस के किसी नेता विधायक का
वो ऐतिहासिक भाषण सर जी, मुझे याद है, मैं विद्यार्थी था, आज भी सीखता हूँ लोकतंत्र की बारीकियों को। मैं लगातार 5-10 वर्षों तक सदन में गया, व्यवस्था करके पास लेके, कभी इधर जुगाड़ कभी उधर जुगाड़, ताकि देखने के लिए। और मैं बहुत वरिष्ठ नेता इस मध्य प्रदेश में, उनका नाम सबका लूंगा, समझ के जाएगा, और हम सुनने जाते थे कि आज उनकी डिबेट है, आज उनका ध्यानाकर्षण होगा, आज वो बातचीत करेंगे। और शरद जी, क्या डिबेट का स्तर होता था, लगता था कि नहीं ये घेर रहे हैं सरकार। तो वो विषय समाप्त, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इन्हीं को करके प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, मीडिया इतना व्यापक हो गया है कि प्रचार प्रसार दिन भर के लिए मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि आज का पेट भर गया प्रचार प्रसार का, मूल विषय समाप्त है कि कांग्रेस की। जी गौतम जी, आपकी टिप्पणी। एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जो आज प्रदर्शन किया है वो इस कारण किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से इस बात को जानती है कि अगर सदन पूरे समय चला और सदन में बहुत सारे मुद्दे आए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल खुलना तय है। इसलिए सदन के दिनों की संख्या पहले ही सीमित कर दी गई थी 15 दिन, और उसमें से 9 ही प्रमुख मुद्दों पर बहस के लिए कांग्रेस पार्टी की बात हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो जनता के सामने इस बात को प्रदर्शित करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं सदन पूरे समय चलाना चाहती है। पहले भी उदाहरण है, 2-2 महीने तक सदन चले हैं, आपने भी दिखाया अपनी रिपोर्ट्स में कि कितने कितने दिनों तक पहले सदन चले हैं। लेकिन आज अगर केवल 9 ही प्रमुख मुद्दों पर अगर सदन चलने की बात है तो इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती नहीं है कि उसकी पोल खुले, क्योंकि सरकार तो जानती है कि 3,75,000 करोड़ के कर्जे में डूबी हुई है सरकार, जिसने मोदी की गारंटी को झुठला दिया। पंकज जी कहते हैं कि संतोष गौतम जी या अन्य लोग, अन्य प्रवक्ता बार बार एक ही चीज दोहराते हैं, क्यों नहीं दोहराए हम 2700 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य की बात करते रहेंगे, हम 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य की बात करते रहेंगे, हम ये कहते रहेंगे बहनों को जो धोखा देकर 3,000 रुपए महीने की जो लाडली बहना योजना के तहत देने की बात कही गई थी वो कब दिए जाएंगे, 6,000 रुपए सोयाबीन के किसानों को कब दिए जाएंगे, बेरोजगारों की जो रोजगार कब दिए जाएंगे। तो जो आज का प्रदर्शन है निश्चित रूप से बेरोजगारी को प्रमुख रूप से केंद्रित करके किया गया, और निश्चित रूप से ये जो सरकार है ये बार बार झूठे दावे करती है। ये सदन के भीतर भी इसी तेवर के साथ रहेंगे ना सर, गंभीरता के साथ मसले उठाते हुए, बहुत ताकत के साथ, तथ्यों के साथ, क्योंकि आपने भी वो समय देखा है जब नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े होते थे तो उनके पास कम से कम मेरे ख्याल से 200 से 300 पेपर्स होते थे, और वो सारे पेपर्स की तथ्यात्मक प्रतियां वो लहराते हुए अपनी बात सदन में कहते थे। शरद जी, मध्य प्रदेश में अगर आपके लाखों प्रशंसक हैं तो उनमें से सबसे बड़ा प्रशंसक एक मैं हूं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पूरी सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो उमंग सिंघार ने इस बार तैयारियां की हैं इस सदन के लिए, इसी से तो घबराई सरकार। क्यों सदन के दिन कम किए गए? इसीलिए किए गए कि चाहे उमंग सिंघार हो, चाहे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हो, लगातार हमारी तैयारियां इतनी थी कि सरकार बौखला गई, और आज हमको मजबूरन ये प्रदर्शन करना पड़ा कि हमको ये कहना पड़ा कि नागिन की तरह सरकारी नौकरियों पर कुंडली मारकर बैठ गई है सरकार। आप चाहे पुलिस विभाग की नौकरियां ले लो, चाहे शिक्षा विभाग की नौकरियां ले लो, सिंचाई विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, या किसी विभाग की नौकरी, 70,000 से अधिक पद केवल शिक्षा विभाग में खाली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उमंग सिंघार हो, हेमंत कटारे हो, जीतू पटवारी हो, हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं पूरी ताकत से ये सोच रहे हैं कि सदन में इस बार कांग्रेस पार्टी मुद्दों को दमदारी से उठाए। लेकिन बोलिए पंकज जी, बोलिए। देखिए शरद जी, मैं सत्र की अवधि का उत्तर देता हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा का सबसे छोटा बजट सत्र अभी रिसेंट था 2020 का, कमलनाथ की कांग्रेस सरकार का 2 दिन का। 2023 के सत्र में 17 घंटे बातचीत हुई, 24 के उसमें 28 घंटे, और अभी का सत्र मैं साधुवाद दूंगा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी को, आदरणीय। उन्होंने पिछले सत्र में रात तक, अभी मनोज जी ने कहा कि आज की कार्रवाई अभी खत्म हुई है 5 मिनट पहले, और कल भी बजट प्रस्तुत होने के बाद 2 घंटे का विराम, और विराम के बाद फिर सदन की कार्रवाई प्रारंभ। तो कौन कर रहा है? हम तो आपसे संवाद करना चाहते हैं, लेकिन हम तो वो सवाल सिर पे खड़ा कर रहे हैं कि कोई विषय जिनके पास चर्चा करने को शरद जी नहीं है। और मूल मुद्दा वही है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से कहा रामेश्वर जी ने कि इनके आपसी द्वंद्व, और ऐसा हम नहीं कह रहे। जितेंद्र पटवारी जी बोलते हैं कि गुडबा जी का कैंसर है, वो विलाप करते हैं कांग्रेस कार्यालय में कि मेरे साथ हो जाए। तो ये सिर्फ प्रचार पाने का काम है, ये मीडिया जीवी शरद जी, इनके पास कोई विषय नहीं है।
मीडिया में जो विषय आता है पंकज जी, दूसरे अच्छी के अच्छी आधार बात पर। है, अपनी कमजोरियों को नहीं, कहने शरद का जी, साहस है मुझे- कांग्रेस में। वो राहुल सर, गांधी मुझे- कहते हैं बब्बर शेर हैं लेकिन जंजीरों से बंधे हैं, तो वो एक्नॉलेज करते हैं, अपनी कमजोरियों को मानते हैं और दूर करने की तरफ बढ़ते हैं। शरद जी, मुझे मुझे आपत्ति नहीं, कांग्रेस का विषय हो सकता है और मैं कांग्रेस के उठाने पर आपत्ति है। और मेरा आग्रह इतना सा है कि जो इतिहास बताता है पिछले 20-22 साल का कांग्रेस का प्रदर्शन, वो जनता के मनों पर छाप स्थापित नहीं कर पाता। कांग्रेस के कोई भी आंदोलन जन स्मरण के लिए नहीं होते, मनोरंजन जैसे लगते कि आज छप गया, दिख गया, सांप का पोटला ले आए, फोटो में आ चलिए गया, कुछ चलिए नेताओं को चलिए प्रचार चलिए प्रसार मिल गया। कहाँ है बाकी कांग्रेस? मनोज जी, ये बताइए, जो बात गौतम जी दावा कर रहे थे कि तैयारी हमारी बहुत बेहतर है, इसीलिए सदन के दिन कम के, वो तो एक अलग बात है जो तय है कोई ना कोई, लेकिन फिर भी क्या वाकई आपने भी थोड़ा संकेत तो किया कि तैयारी इस बार विपक्ष की ये तो है कि अपना इम्पैक्ट, क्योंकि इनकी बात करें उमंग सिंगार जी की, तो उनके लिए पहला मौका है, वो चूकना नहीं चाहेंगे। एक इम्पैक्ट यही नहीं, वो चाहेंगे कि राहुल गांधी जी तक ये मैसेज पहुंचे कि हमने अपनी तैयारी पूरी की। उधर जीतू पटवारी जी जान लगाए हुए हैं, इधर उमंग सिंगार। देखिए, एक बात बहुत दिलचस्प है, एमपी में मैं लंबे अरसे के बाद देख रहा हूँ, हम इससे अलग हटके भी आपसे जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि कांग्रेस सक्रिय तो है, और ये सक्रियता ये बता रही है कि बीते वर्षों में हमने कई बार ऐसा देखा है, जब सत्ता में कोई भी पार्टी आ जाती तो उसकी जो भी पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी देखा मैंने कि एकदम दफ्तर खाली हो जाते थे, लोग होते नहीं थे, वो 1.5 साल की सरकार में। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के आप दफ्तर में कभी भी पहुंच जाइए, महत्वपूर्ण बात तो लोग वहां सक्रियता दिखा रहे हैं, लगातार आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। चाहे जीतू पटवारी, दोनों युवा नेता, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, एक तरफ उमंग सिंगार ने सदन के भीतर बाहर जो भी जिम्मेदारी संभाली है, मैं तो कहूंगा कि वो ठीक दिखाई दे रही है। पर शरद जी, बहुत ऐसे मुद्दे हैं, जैसे जिन मुद्दों पर मैं धान उपार्जन इनकी बात मैं कर रहा था, कुछ दिन पहले ही सरकार को ये पता लग जाता है कि ये मुद्दे सदन में उठने वाले हैं, तो उसका असर देखिए, ईओडब्ल्यू ने लगातार छापेमार कार्रवाई की, उस पर कार्रवाई होने लगी। ये वही है, आप और हम जब पुराने सदन के दिनों को याद करते हैं कि साहब सदन में ये सवाल उठने वाला है, उससे पहले तैयारी कर लीजिए, तो उसका असर बड़ा गहरा होता है। ये तात्कालिक है, आप सांप लेकर जाएंगे, आप बिच्छू लेकर जाएंगे, तो दिखेगा तो आपकी सक्रियता, लेकिन वो सक्रियता सदन के भीतर और अच्छी हो तैयारी के साथ, तो मुझे लगता है कि उसका असर आप ये कह रहे हैं कि सदन के भीतर और बाहर दोनों तरफ एक्टिव रहने की कोशिश जरूरत है, हालांकि कर रही है कांग्रेस, बेहतर कर रही पिछले बीते वर्षों। गौतम जी की तरफ चलता हूँ। गौतम जी, दोनों तरफ आप सक्रिय होने के दावे के साथ मौजूद हैं कि सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार कुछ ऐसे तथ्यात्मक रिपोर्ट्स और बहसों के दौरान जो कागजात विपक्ष आमतौर पर प्रस्तुत करता है, उनके ज़रिए आप सत्ताधारी दल को जनता से जुड़े मुद्दों की तरफ उनका ध्यान बहुत ताकत से खींच पाएंगे। जी देखिए शरद जी, मुझे बहुत खुशी है कि पंकज जी ने तमाम आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी अकर्मण्य है, लेकिन मनोज सैनी जी एक जमीनी पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छे एंकर हैं। उन्होंने भी इस बात को इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी न केवल सदन के भीतर बल्कि सदन के बाहर पूरी तरह से एक्टिव है, और निश्चित रूप से मैंने उमंग सिंगार की कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है और मुझे उनसे लंबे डिस्कशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं जानता हूं कि उमंग सिंगार किस प्रकार से अपना होमवर्क करते हैं। वो जमीनी और वेग तरीके से किसी बात को प्रस्तुत नहीं करते, वो जब तक इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते किसी मुद्दे का तब तक नहीं जाते। शरद जी, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपके साथ कहना चाहता हूं कि बहुत ही तथ्यात्मक रिपोर्ट्स मेरे पास हैं कि पशुपालन विभाग में भी हजारों पद अभी खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जो सरकार अपने आप को गौ हितैषी कहती है, जो पशु हितैषी कहती है, जो अपने आप को सनातन प्रेमी कहती है, अगर वहां पर पशुपालन विभाग में हजारों पद खाली पड़े हो तो निश्चित रूप से सरकार की अकर्मण्यता नजर आती है। सरकार का जो इरादा है किसी भी चीज को करने का, उसके प्रति अगंभीरता नजर आती है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपना रवैया अपनाया, उसी को देखते हुए सरकार पूरी तरह से घिर सकती थी, इसीलिए सदन के सत्र और दिन कम किए गए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पंकज जी, देखिए शरद जी, पिछले सत्र में कांग्रेस के लोगों ने 50 विधायकों ने बातचीत करी और 17-18 घंटे सत्र चला पिछला। आज का सत्र अभी खत्म हुआ है, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि दिन गिनने से मतलब है या घंटों से, मतलब कितने घंटे कार्यावधि चली और 50 यदि कांग्रेस के विधायक एक सत्र में अपनी बातचीत रख रहे हैं, पूरी बात रख रहे हैं। अगले अध्यक्ष जी कहते हैं नहीं आप बातचीत रखिए, हम सदन का समय 8 बजे रात का 10 बजे कर लेते हैं, और पूरा सदन सहमत है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सामने बैठकर बातचीत करती, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस के शरद जी, वो असत्य, निराधार और अनर्गल आरोप है।
मध्य प्रदेश आज विकास की ओर अग्रसर है। हमारी जीडीपी पिछले 3 साल में 15-15, 16-16% की दर से बढ़ी है। और जो कर्ज है हमारा राजकोषीय घाटे की सीमा में कर्ज है। और मध्य प्रदेश में पिछले 22 साल में बीजेपी की सेवा काल में एक बार भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में बम्पर इन्वेस्टमेंट आ रहा। अब तक की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, वह साधुवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 9 देश जापान और जर्मनी जैसे कंट्री पार्टनर बने। 33 लाख करोड़ के निवेश की बातचीत इस स्तर पर हो रही हो। आज का आर्थिक सर्वेक्षण सुनहरे मध्य प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम जितेंद्र पटवारी वर्सेस उमंग सिंगार की रस्सा कसी, और जो आपने कहा सर जी, वो इम्पैक्ट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, प्रभाव स्थापित कर रहे हैं काम। पंकज जी, इसी में मत उलझ के रह जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ठीक है, ये बात सही है कि कांग्रेस में राइवलरी बहुत तगड़ी होती है, लेकिन इसी में कहीं कोई रणनीति बन गई तो घेराबंदी भी मजबूत हो सकती है आपकी। देखिए शरद जी, कांग्रेस का रण और रणनीति कांग्रेस के अंदर के विषय में भी बोल रहा हूं आपको कि अभी संघर्ष है कि जितेंद्र पटवारी उमंग सिंगार में से कौन ज्यादा प्रभाव स्थापित कर सकता है, उसका संघर्ष है। जितेंद्र पटवारी की अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक लक्ष्य, उमंग सिंगार के अपने। आप देखिए कि पूरे इतने लंबे समय में लगभग 1.5 वर्ष हो गया, कभी आपको तालमेल दिखा जितेंद्र पटवारी वर्सेस उमंग सिंगार? कमलनाथ जी लापता, दिग्विजय सिंह जी पता नहीं। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। ये इनके जो विषय है, अंदर के विषय है, और आपस में जिस प्रकार का अंतर्द्वंद है, उसकी परिणति कांग्रेस का ही प्रदर्शन है। मनोज, बॉडी लैंग्वेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सदन के भीतर। सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विपक्ष के नेता यानी उमंग सिंगार जी, सत्ताधारी दल के प्रमुख विधायक, अपोजिशन के प्रमुख विधायक, बॉडी लैंग्वेज का मूल्यांकन आपने इन 2 दिनों के दौरान कैसे देखा? क्या आपको लगा कि कांग्रेस का एग्रेसिव तेवर है और उधर सत्ताधारी दल को भी कोई चिंता नहीं है कि नहीं हमारे पास है गोला बारूद, जवाब देंगे, आओ आप, चाहे बाहर हंगामा करो या भीतर बात करो? देखिए, मुझे तो दोनों दलों की तरफ से जो एग्रेशन जैसे कहा जाता है, मैं तो दोनों दलों की बात करूंगा। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा शरद जी, यदि बॉडी लैंग्वेज एग्रेशन बिल्कुल नहीं। दोनों दलों की हम बात करें, बहुत ही हालांकि अच्छा है, सदन की गरिमा बनी है कि सामंजस्य तरीके से दोनों पार्टी। बात हो रही मुद्दे की रोजगार कैसे बढ़ेंगे, बात हो रही कि कैसे विकास की दर बढ़ेगी। फ्री बीज को हम भूल जाते हैं, और मुझे लगता है कल का जब बजट हम सबके सामने होगा तो शायद वित्त प्रबंधन की जिम्मेदारी, वित्त प्रबंधन की चिंता उसमें नजर आ सकती है। और सरकार इसीलिए जो रोजगार बढ़ाने की बात कर रही, सरकार ने GIS या ग्लोबल समिट जैसे जो कदम उठाए हैं, उसके पीछे भी वजह है कि सरकार एग्रीकल्चर में तो कुछ कम होता हमारा दिखाई दे रहा है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, पर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो अन्य मद है, जो अन्य क्षेत्र है, उसकी तरफ से सरकार काम करने जा रही है। तो निश्चित रूप से सदन में ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, पर सरकार का क्या रुख है वो बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार 4 लाख के लगभग रोजगार देने की बात करने जा रही। कल जो हमारे सामने बजट होगा, और हर एक वर्ग को छूने का प्रयास करेगी। लेकिन बात यही है कि जिन मुद्दों को लेकर ये सदन का सत्र चल रहा है, इसमें क्या कांग्रेस सदन के भीतर वो सब करते दिखाई देगी? आज भी करीब 3-4 विधायक जो कहते हैं कि अमूमन सवाल लग जाते हैं और आते नहीं हैं, तो फिर उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो मुझे लगता है जब आप प्रश्न कोई लगा रहे हैं तो जरूर आइए सदन के भीतर, क्योंकि जनता आपको देख रही है। बहुत समझदार जनता जनार्दन है, वो पक्ष को भी देखती है और विपक्ष को भी देखती है। तो इसका अर्थ ये भी है कि इस बार कुछ बदला हुआ तो है, और ये बदला हुआ ये है कि दांव पर लगी है प्रतिष्ठा। क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि 2013-14 याद आता है कि जब नेता प्रतिपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं और उप नेता प्रतिपक्ष उसको टर्न डाउन कर देते हैं और बीजेपी में जाने की घोषणा कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सदमे कांग्रेस झेल चुकी है। और अब राहुल गांधी का ये बयान भी है कि हमारे यहाँ बब्बर शेर तो हैं, लेकिन वो जंजीरों में बंधे हैं। जंजीरों में बंधा शेर क्यों है? जंजीरें किसने बांधी हैं और वो क्यों बंध गया जंजीरों में? बांधने वाला क्या इतना ताकतवर है कि शेर को भी बांध लेता है? ये सारे सवाल उमंग सिंगार जी के मन में भी हैं, क्योंकि ये सवाल कहे तो उन्हीं नेताओं से गए हैं, उन्हीं नेताओं के सामने रखे गए हैं जो बड़े नेता हैं। तो चाहे जीतू पटवारी हों, जिन्हें पंकज जी बड़े प्रेम से जितेंद्र पटवारी और जीतू पटवारी कहते हैं, जितेंद्र बार बार वो क्यों कहते हैं ये वही जाने, लेकिन उनकी मुस्कान बता रही है कि कोई ना कोई कारण तो इसका होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल, और शायद जंजीरों से बंधे ये शेर अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करें। अब करना ही चाहिए, लोकतंत्र हो या जंगल का कानून हो, जंजीरों में बंधा शेर किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया गौतम जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, ईडी का एक्शन, हार्ड, कांग्रेस का जाति का। नमस्कार।